15,000 रुपये का वजीफ़ा लगा हुआ था गरीब लोगों का, वो दुआएं देते थे इमरान खान को जोलियाँ पसार पसार के। इंशाल्लाह फिर दोबारा हमारी हुकूमत आएगी, फिर हम चाहेंगे अवामी मुस्लिम लीग जिंदाबाद। कहाँ से लाएं टीम? इनके बयानियाँ देखें मरियम बीबी के, बिल्कुल फेल होते जा रहे हैं। इनके अपना शोहर जो है वो इनके बयानियों को रद्द कर रहा है। पहले घर से शुरू करें, बाद में मैं चाहता हूं कि इमरान खान साहब पर कोई इल्ज़ाम सूट नहीं कर रहा, उन पर तोशा खाना लगाया गया, वो इल्ज़ाम भी उन पर सूट नहीं किया उनकी पर्सनालिटी के साथ। इसके अलावा बहुत सारे इल्ज़ामात उन पर लगाए गए, दहशतगर्दी का भी उन पर मुकदमा कर दिया कि कम से कम वो FIR दर्ज करें जो उनकी पर्सनालिटी पर सूट करे। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। और ये साबित किया शेख रशीद अहमद साहब ने असली और नस्ली करके, और पिंडी की लाज रखी है और पिंडी का जो इमेज इन्होंने बरकरार रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे खराज तहसीन शेख साहब को भी है, और जितने आने वाली आवाम जिन्होंने जितना साथ दिया, दुआओं में याद रखा, उनका भी बड़े मशकूर हैं हम। शेख साहब जब वापस आए उनका हौसला कैसा था जब आपने उनको करीब से देखा या जेल में आपको मुलाकात करने के लिए जाते थे? इतना ज़बरदस्त, देखिए उन्हीं को देख के तो हम में हौसले आते हैं। जब लीडर्स आपका हौसलेबाज दिलेर आदमी होगा, आपके वर्कर भी दिलेर होंगे। जो हालात आज ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने पैदा कर दिए गए हैं, इस हालात में तो वैसे ही लोगों के मुंह सूजे होते हैं। लेकिन माशाल्लाह शेख साहब जब जेल से बाहर निकले, उनकी पहली एंट्री आप देखें, कितने ज़्यादा आपके चैनल्स पे भी आए होंगे कि दिलेराना, और ये वही वापस गॉर्डन कॉलेज वाली लाइफ में आ गया। वही चेहरा जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं, बड़े बताते हैं कि गॉर्डन कॉलेज की लाइफ में शेख रशीद अहमद साहब का ये जज्बा, ये जुनून और ये तरीक़ाकार था। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि पिंडी बॉय को जिस तरह हम कहते हैं, वो असल में वो पिंडी बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, लेकिन उन्होंने बन कर दिखाया कि वो अब भी पिंडी बॉय हैं। यस, आप बुजुर्ग तो कह ही नहीं सकते ना, ठीक है ना। वाकई ही इज एक्सट्रीमली पिंडी बॉय सर, और यंग से भी ज़बरदस्त, इतना ज़बरदस्त हौसला किसी यंगस्टर्स में भी नहीं होगा। और आने वाले इलेक्शनों में और इंशाल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से NA 60-62 में हमें यहाँ पे कोई हमारा मत मुकाबिल नहीं मिलेगा। इन द फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप मुल्क में? जो इस वक्त सूरत हाल है कि गरीब आदमी हम उसको कहते थे रेड़े वाला, लेकिन अब उससे थोड़ी सी बात हाई चली गई है। जो मिडिल क्लास आदमी है जिसकी 40-50 हज़ार रुपया तनख्वाह है, घर किराए का हो और फिर पाकिस्तान का रिहायशी हो, उसकी ज़िंदगी बड़ी अजाब है। आप क्या देख रहे हैं? सुर्ख इनकलाब देख रहे हैं खुदा न खास्ता? देखिए ये तो बहुत बड़ी अल्लाह पे भरोसा यकीन है, लेकिन ये जो हालात पैदा कर दिए गए हैं ना, ये बड़े गौर व फिक्र वाली बात है। जो गरीब तबका, तो आपने बात बिल्कुल ठीक किया, और मिडिल क्लास बंदा इस टाइम खून के आंसू रो रहा है। कल को हम रेड़ा बढ़ के पैसों का लेके जाएंगे तो थोड़ी सी सब्जी हमें मिलेगी। ये हालात तजर्बाकार लोगों ने हम पे मुसल्लत जो हुए हैं, जो कह रहे थे 6 महीने के अंदर हम इकोनॉमिकली माशी तौर पे हम बड़ा सेटलमेंट ले आएंगे, और इमरान खान ये था वो था, हंसने वाले लोग आज खुद शर्मिंदा ताबीर हो चुके हैं। उनका कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अभी मेरी नून लीग के कुछ लोगों से, दूसरी जमातों के लोगों से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा और ये इलेक्शन के लिए कागज़ जमा कराने जा रहे हैं। तो ये हालात पैदा हो गए हैं। ये अब जूतियाँ खाने का टाइम आ चुका है इनका। अब इंशाल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से इमरान खान की क़ियादत में इंशाल्लाह हमारी माशियत भी बेहतर होगी, इस्तेकाम भी आएगा। अल्लाह के हुक्म से पूरी कौम एक यकजहत हो जाएगी। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब का खौफ कितना तारी होता है आप पर? सर खौफ खुदा का होना चाहिए। जो खुदा का खौफ के अलावा किसी का खौफ रखता है वो शिर्क करता है, और हम एज आ मुस्लिम सिर्फ अल्लाह का खौफ रखते हैं और किसी का खौफ नहीं। क्या पैगाम है राना सनाउल्लाह साहब? जब आप जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे तो आपका मुकाबला जो है शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब के लिए क्या पैगाम है? एक दिन इलेक्शन होने ही है, इलेक्शन आने दें। हमारी ताकत है वोट, और वोट की ताकत से हम इंशाल्लाह ताला बदला लेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। देखिए, इम्पोर्टेड हुकूमत का नाम हमारा पैगाम है कि आपने ये चंद दिनों की गिरफ्तारियां और ये केसेस बना के क्या हासिल कर लिया। पहले फवाद चौधरी, शहबाज गिल साहब और हमारे कैदीन जितने भी हैं, शेख रशीद साहब ने 3 साल ऑलरेडी जेल काटी हुई है। उनका एक्सपीरियंस है इन मामलात में। देखिए, ये वाकई बात बेवकूफ़ाना है कि ये आप गिरफ्तारियां दे के हमारे हौसलों को पस्त कर देंगे। हमारे हौसले बुलंद हैं, हम इमरान खान के साथ शाना बिशाना खड़े हैं, और इंशाल्लाह ताला इमरान खान के लिए हमें जान देनी पड़ी, हम देंगे। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे अक्सर हम देखते हैं और वो सुनने में आता है, आदर आपके जो कंपटीटर्स वो कहते हैं सोशल मीडिया पर इमरान खान ने बंदे भर्ती किए हुए हैं। ये वो लोग हैं कि जो बाकायदा प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं। क्या करोड़ों की अवामें भर्ती कर ली हैं? बेवकूफ़ाना बात है। इन्होंने भर्ती किए हुए हैं, इनको मिल नहीं रहे हैं किसी भी जगह पे कि कहाँ से लाएं टीम। इनके बयानियाँ देखें मरियम बीबी के, बिल्कुल फेल होते जा रहे हैं। इनके अपना शोहर जो है वो इनके बयानियों को रद्द कर रहा है। पहले घर से शुरू करें, बाद में बाहर आकर बात करें। अच्छा, आप चूँकि स्टूडेंट हैं और
खान साहब स्टार्ट किया था तो उन्होंने कहा था कि हमारे साथ बच्चे हैं, तो उनको कहा जाता था कि आपके जो फैंस हैं उनके वोट्स नहीं हैं। तो उनकी स्ट्रगल को 25 से 27 साल हो गए। अब उनके जो बच्चे थे अब वो बड़े होकर एक ताकतवर स्टूडेंट बन चुके हैं। अब आप क्या कहते हैं और आपका जज्बा किस हद तक उसी तरह कामयाब है और जेल भरो तहरीक का आगाज़ आप भी करेंगे या नहीं? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने जो बात की कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे जो नौजवान हैं उनके भी वोट नहीं बने। मैंने जब से होश संभाला, हम 11-12 साल के थे, तब से इमरान खान को सुनते आ रहे हैं। उससे पहले जितने भी थे, कभी 5 साल के लिए एक पार्टी आ रही है, फिर 5 साल के लिए दूसरी पार्टी आ रही है। सबका था कि इसको पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे, दूसरा आता था उसका पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे। हम यही सुनते आ रहे थे। लेकिन जब से हमने इमरान खान के बयानियात सुनिया, उसका नज़रियात देखी, तो हमें समझ आई कि एक नज़रियाती बंदा जो सिर्फ मुल्क के लिए सोच रहा है, जिसकी कोई जायदाद बाढ़ नहीं है, जिसके कोई आना जाना बाढ़ नहीं है, जिसका कोई बिज़नेस बाढ़ नहीं है, जो जिसका जीना मरना पाकिस्तान में, हम उसके लिए क्यों ना लड़ें? अगर हम लोगों ने अपना मुल्क को संभालना है या मुल्क के लिए कुछ अच्छा सोचना है तो उस बंदे के साथ चलें जिसने जीना मरना मुल्क में। इन लोगों ने ईदें, शबरातें, इलाज, इनका रहना सहना सब कुछ इनके बाहर होते हैं, हुक्मरानी करने ये पाकिस्तान आ जाते हैं। तो उसके लिए हमें इमरान खान के शाना बिशाना खड़ा होना पड़ा और इंशाल्लाह आखिरी दम तक हम इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। अगली दफ़ा इंशाल्लाह 2/3 अखरियत से ला के इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के बाद हम चैन का सांस। कि इमरान खान साहब पर कोई इल्ज़ाम सूट नहीं कर रहा, उन पर तोशा खाना लगाया गया, वो इल्ज़ाम भी उन पर सूट नहीं किया उनकी पर्सनैलिटी के साथ। इसके अलावा बहुत सारे इल्ज़ामात उन पर लगाए गए। दहशतगर्दी का भी उन पर मुकदमा कर दिया कि कम से कम वो FIR दर्ज करें जो उनकी पर्सनैलिटी पर सूट करे। आप क्या गुजारिश करेंगे, आप ही कम से कम कोई मशवरा दे दें कि जो FIR उन पर सूट करती है इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी पर, वो दर्ज की जाए? FIR तो ये करें ना कि वो मुल्क के लिए लड़ा है, उस पर FIR कर दें कि अपने मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए लड़ा है, उस पर FIR कर दें। ये तोशा खाना, ये जो ज़ाती ज़िंदगी है, उस पर अगर ये FIR काटते हैं तो इसका मतलब है कि ये लोग फेल हो चुके हैं। इनका बयानिया रद्द कर दिया अवाम ने और ये जितने भी बयानिए बनाते जाएंगे अवाम इसी तरह रद्द करके इंशाअल्लाह इमरान खान के शाना बिशाना उस तरह खड़ी रहेगी चट्टान बन के कि अगर हमें अपना खून भी देना पड़ा तो हम लोग खान को खून देने के लिए तैयार होंगे। और ये जो गिरफ्तारियां कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं हम डर जाएंगे। ये गिरफ्तारियां इस वजह से कर रहे हैं कि इन्हें रात के अंधेरों में लोगों ने पेट्रोल महंगा करना होता है, सुबह ये किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं ताकि मीडिया का ध्यान गिरफ्तारियों की तरफ हो जाए और अवाम का ध्यान महंगाई से हट जाए। लेकिन इस दफ़ा अवाम इनको अपने वोट के ज़रिए उस जगह उठा के फेंकेंगे, ज़िंदगी भर याद रखेंगे। इनकी ज़मानतें ज़ब्त होने वाली हैं। ये बात मेरी आप लिख के दे लें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। शेख रशीद साहब के साथ गुज़िश्ता 30 से 35 सालों से इनकी ड्यूटी है, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल करते हैं। उस वक्त जब मैंने इनसे पूछा था तो इनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा उदासी थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। आज पूछते हैं कि क्या कहते हैं। अल्लाह पाक का शुक्रगुजार करते हैं। अल्लाह पाक ने बीब के सदक़े हमारे साहब को भेजा। हम लोगों के दिलों में जाग के बूढ़ी औरतें इधर आके रो रही थी शेख रशीद साहब के लिए। अभी भी एक औरत आई है मिल के, उसने शुक्र अदा किया अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक साहब को हमारी ज़िंदगी भी लगा दे। ये ज़िंदगी हमारी शेख रशीद साहब के नाम है, जब तक हमारी ज़िंदगी है। ये जब यहाँ पर इंटर होते हुए शेख साहब को आपने देखा तो क्या उनके चेहरे पे थकावट थी? कुछ भी नहीं था, माशाल्लाह खुशहाल थे। वो कह रहे थे मैं इन काफरों के लिए मैं अभी भी तैयार हूँ जंग करने के लिए। ये लोटा ग्रुप है, ये बिकने वाले हैं। अरबों रुपया इनका बाहर के मुल्क में कोई पूछने वाला है इन चोरों को नहीं है। हमारा सब कुछ पाकिस्तान के अंदर है। इन लोगों की मनी लॉन्ड्रिंग लोटा ग्रुप है। ये लोटा ग्रुप ये किसी के काम नहीं आने वाले। ये गरीब मुकाऊ तरीके हैं इनकी। क्या नाम है, नून लीग की गरीब मुकाऊ तारीख है इनकी। कोई गरीब के हक में कोई भी नहीं है नून लीग वाले, सब चोर डाकू है। इमरान खान की हुकूमत होती थी, कुछ 15,000 रुपये का वजीफ़ा लगा हुआ था गरीब लोगों का, वो दुआएं देते थे इमरान खान को जोलियाँ पसार के। इंशाल्लाह फिर दोबारा हमारी हुकूमत आएगी, फिर हम जाएंगे। अवामी मुस्लिम लीग जिंदाबाद।